अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 450 दिनों से ब्लॉक हुआ हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, कोई वजह नहीं बताते हैं, बस उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे जो प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मैसिव इफेक्ट है। उस हवाले से सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही पेड मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को नीचे मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप अराउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मुझ समेत हर पाकिस्तानी इस वक्त खुशी से निहाल है, इवन दो कि हम पाकिस्तानियों को इसका ज़ीरो क्रेडिट जाता है जो कि अरशद नदीम ने आज एक मिरेकल करके दिखा दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझेंगे शायद मैं एग्जैजरेट करूँ, ये बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं है, ये लिटरली एक मिरेकल है। आप इनकी सूरत हाल देखें कि सूरत हाल के अंदर इन्होंने ये कर दिखाया है आज। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में अरशद नदीम से पहले इस स्पोर्ट का किसी को नाम भी नहीं पता था, और फिर उनकी सूरत हाल ये है कि जेवलिन की प्रैक्टिस करने के लिए इनके पास टूटा हुआ जेवलिन था, क्योंकि 85,000 रुपए ये उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आर्टिफिशियल वो जो इसकी इसकी जो ग्राउंड बना के वो उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे, और इन्होंने किया है, आप इमेजिन करें। ट्रैक एंड फील्ड में पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, ठीक है, ये एक अलोन एक यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले पाकिस्तानी हैं जो कि ट्रैक एंड फील्ड के फाइनल में पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल को, एक जो अगर जो लोन सपोर्ट होती है उसके अंदर ये पहले पाकिस्तानी है। ये यहां पे बात खत्म नहीं हुई है। गोल्ड मेडल लेते वक्त उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 92.97 की थ्रो करके। अब आप मुझे बताएं, ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। कोई भी जिसमें पाकिस्तान नाए, रोशन सूरज चल रहा है, फिर कोई भी शाम ना। उसके बाद ये एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, ये उनकी थ्रो से पहले का क्लिप है जो कि सर्कुलेट कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा पहले। बहुत नर्वस लग रहा है भाई, ये तो इसकी शक्ल देख ले, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। शक्ल देख ले, जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने माफ कराना बेचारे ने। सच में देख यार, उसके बाद प्रेशर लग रहा है, देख इसके ऊपर यार। पाकिस्तान का जेन्युइन चांस है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि चांस है वो जेन्युइन चांस है कि अगर इसने आज अपने लाइफ का बेस्ट कर दिया ना, ये जीत सकता है, ये जीत सकता है, मेडल जीत सकता है। इसलिए लेकिन नर्वस बहुत है, ये नर्व्स जाए और ये ढंग से खुल के खेले ना, तब तो देख शक्ल देख, शक्ल से पता सांस फूल रही है, डर लग रहा है, पूरी रात नहीं सोया, और यहां पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए। देखते हैं अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल, मेडल पोजीशन हो गया, नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन में है, ऊपर अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रो मार दी है, गोल्ड मेडल पोजीशन। देखने वाली बात है, कहां गई है ऊपर है ये 90 मीटर से ऊपर गई है। नीरज चोपड़ा ने अपनी लाइफ में कभी 90 मीटर से ऊपर मारा नहीं है। अरशद नदीम हैज डन द अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल। इसके बाद शायद इनको थ्रो लेने की जरूरत भी मानना पड़े। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का मेडल कंफर्म है। उसके बाद जो नीरज चोपड़ा साहब हैं जो कि इंडियन हैं, उनकी वालदा का मैसेज, इतना खूबसूरत मैसेज दिया है, यू नो उन्होंने भी दिल जीत लिए। कहती हैं गोल्ड मेडल जीतने वाला भी हमारा ही बच्चा है। ये मैं क्लिप इस वजह से शेयर करना चाह रहा था कि मैं भी दोस्तों के साथ बैठा कुछ बात कर रहा था, मैंने कहा देखें, एक जो नेगेटिव मैसेज होता है ना, वो जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत क्विकली फैलता है। जो हेट्रेड भरे मैसेज होते हैं ना, वो क्विकली भेजते हैं, फैलते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे, मैं इधर कनाडा में रहता हूँ, मेरे इतने इंडियन दोस्त हैं, हिंदुस्तानी दोस्त हैं, और मैंने हमारी कभी भी जो है कोई किसी बात के ऊपर तू तू मैं नहीं हुई है। हम उस तरह ही रहते हैं जिस तरह मैं पाकिस्तानियों के साथ रहता हूँ।
तो ये पाकिस्तान और इंडिया में जो हेट्रेड है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए की जाती है। अब आप ये देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 ही है, सारा जो यूरोप है तबाह बर्बाद हो गया, फिर उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह लड़ते मरते जो है ना हम खत्म हो जाएंगे। अब आप देखें कि कितना यूरोप कितना पीसफुल है, वहां पे जंगें नहीं होती, कोई आपस में नहीं लड़ते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ये चीजें होनी चाहिए। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान को या इंडिया को ये जो जंगें हम कर रहे हैं, हर वक्त हेट्रेड फैला रहे होते हैं, हमें क्या फायदा पहुंचा है इन चीजों का अब तक? उनकी तरफ जो है वो मोदी बैठा है, हेट्रेड फैला रहा होता है, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो उधर उनके खिलाफ हेट्रेड फैला रही होती है। बेसिकली बात ये है कि अब ये जो है ना, हम स्टोन एज के अंदर नहीं रह रहे हैं, हमें जो है बैठ के चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। अगर हमारे कोई इश्यूज भी हैं, उनको बैठ के पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। ये क्या डंडे उठा के बंदूकें उठा के हम एक दूसरे के सर के ऊपर हर वक्त सवार रहते हैं? हम तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उनका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। उसके बाद अब आप अंदाजा करें, मुझे नहीं पता ये PMLN का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें किसी बच्ची ने ट्वीट की हुई थी, कहती है माई पेरेंट्स टोल्ड मी अबाउट 92 वर्ल्ड कप, आई एम गोइंग टू टेल माई किड्स अबाउट 92 मीटर्स। अच्छा, नदीम के हवाले से बात कर रही थी, उन्होंने उनको कोट करके ऑफिशियल, और उन्होंने क्रेडिट किस तरह, पता है किस तरह लिए? कि इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता है ना, और अरशद नदीम ने जो आज गोल्ड मेडल जीता है, वो नून लीग की वजह से जीता है। क्यों? कहते हैं कि दोनों दफा, जब 92 का वर्ल्ड कप जीता था और आज जो हमने गोल्ड मेडल जीता है, दोनों दफा नून लीग की हुकूमत थी, इस वजह से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑफिशियल, आप इमेजिन करें, ऑफिशियल सोशल मीडिया आईडी से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद बात यहाँ पे नहीं खत्म होती। अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कहते हैं? अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि हमने जो है ना, ये मियाँ चन्नू खानेवाल के इलाके से रहते थे, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने देखा कि ये इतनी कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उनकी हेल्प की और उनका हौसला बढ़ाया, इस वजह से वो जो है ना गोल्ड मेडल जीत गया आज। इमेजिन करें आप, ये नून लीग का लेवल है कि इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, और अब ये अरशद नदीम साहब का भी क्रेडिट कि हमने सिर्फ हौसला दिया था उसको, इस वजह से वो जीत के आया है गोल्ड मेडल। He secured the gold, his Olympic record. Well, we can improve it in the final round. It's a throw of honour. The crowd behind him. It's a big throw. It will improve the Olympic record. कर गया सर, ये कर गया, मेरा कर 90 से ऊपर गया ये जो He's होता है। been so consistent to no throw in the first round, and since then, every single one of his throws have been clean. He waits on to see where this will be measured. It was a big throw, though, too. It was a big throw. Over 90 metres. 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। Two huge throws. उसके बाद फिर एक ये वाला इमेज बड़ा सर्कुलेट करा था सोशल मीडिया। अब आप देखें कि जो अरशद नदीम साहब हैं, सोली अपनी बेस के ऊपर जो है ना ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल जो उन्होंने करके दिखा दिया। आप देखें ना कि बाहर जो एथलीट्स होते हैं, उनके उनकी जो है ना स्पेशलाइज्ड नीड्स होती हैं, जो कि उनकी फिटनेस के हवाले से उनको स्पेशल जो है उनके ट्रेनर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। मुझे आप बताएं, ये बंदा अपने गांव में कंक्रीट की वो जो बना के जगह बना के उसके ऊपर जो है ना टूटे हुए उसके ऊपर जेवलिन के साथ थ्रो करता रहा है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जीता है। अब होना है कि आप देखना कि आसिम मुनीर साहब ने, जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेंगे ना, आसिम मुनीर साहब ने इस तरह ही ना उसको वर्दी पहना के उसके साथ तस्वीरें खिंचवानी है और अपना क्रेडिट बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के ड्रामे जो है ना अब चलते नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने ये पिछले 2 साल में जितने ड्रामे हो सकते थे उन्होंने करके देख लिए हैं, और उनको जो उसका रिजल्ट है आपके सामने है कि जीरो जीरो उनको उसका इन चीज़ों का कोई फायदा हुआ है। अरबों रुपए इन्होंने इसके ऊपर ये मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर और इस तरह की हरकतें करने के ऊपर ज़ाया किए। उसके बाद जो है ये लियाकत बलोच साहब का जो है ना क्लिप आज सर्कुलेट कर रहा है, आप यकीन करें
जब उन्होंने बात शुरू की है ना कि अभी आप हाफिज हाफिज के नारे लगा रहे थे, ये जो मोहसिन नकवी खड़ा हुआ है टट्टू, जिसको जबरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, इसका रंग उड़ गया। क्योंकि ये स्पीच लाइव चल रही थी और ये जो इनका धरना है महंगाई के हवाले से, ये खत्म करवाने गए हुए, तो उन्होंने खत्म भी कर दिया अपेरेंटली जमात इस्लामी ने। और जैसे ही उन्होंने खत्म किया, उन्होंने 2-2.5 रुपए और बिजली की प्राइस ऊपर कर दी है। बहरहाल, तो ये जब इन्होंने बात करना शुरू की है, इसने कहा कि यार कहीं हाफिज मुनीर के आसिम मुनीर के बारे में ना कुछ कह दे, उसकी रंग उड़े हुए थे। ये जरा क्लिप देखिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा। अभी आप हाफिज हाफिज के नारे लगा रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, तारड़ साहब खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये आपके हाफिज के नहीं, ये हमारे हाफिज के नारे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आज जनाब आसिम मुनीर साहब की स्पीच के भी बड़े चर्चे थे। यानी कि मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पांस देखे, मुझे नहीं समझ आती कि वो इस तरह की बातें जब करते हैं वो किसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पूरे पिछले जो 2 साल हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा है कि इन्होंने पाकिस्तानियों की औरतों, बच्चों, पूरे पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया है। इन्होंने आइन का क्या किया। कहते हैं आइन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। यानी कि अब लोग, अब जैसे मेरी हंसी निकली है, आप सब लोगों की भी हंसी इसके ऊपर निकली होगी डेफिनेटली। आगे कहते हैं पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जिद्दोजहद कर रही है। और फिर वही वो पुरानी जो चीजें हैं ना, मुझे नहीं पता इनका कोई जो जो इनको लिख के देता है स्पीचेस, मुझे शक है कि वो वही कोई पुराना बुढ़ा बैठा हुआ है इनके पास, वही जो है ना इस्लाम का तड़का लगा के फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यानी कि अभी तो हमें ज़्यादातर तो बात ये दहशतगर्द तो हमें ही कहते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर जो नौजवान बैठा हुआ है, 22 करोड़ आवाम बैठी हुई, उनको कहते हैं। तो अपेरेंटली कह रहे हैं कि हम ये हमारे खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी पूरी फौज जिद्दोजहद कर रही है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दों की कौन पुष्टपनाही कर रहा है? 22 करोड़। इसका मतलब है कि वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इतने ज्यादा ताकतवर हैं स्मगलर्स कि वो 22 करोड़ लोगों को जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की। और फिर उसी सांस के अंदर कहते हैं सोशल मीडिया से इंतशार फैलाया जाता है, इंतशार की कोशिश की तो रब्बे काबा की कसम इसके सामने खड़े होंगे। भाई वही आप सोशल मीडिया के सामने, 22 करोड़ आवाम के सामने, आप अभी तो फिलहाल तो आप मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। आई डोंट नो कि आप किस किस्म के खड़े होने की बात कर रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा डेस्परेट नजर आए। कहते हैं सिपा सलार ना सिर्फ हाफिज कुरान है, बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। उन्होंने कुरान की रोशनी में जो जामे गुफ्तगू फरमाई वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। शहबाज शरीफ ने जो है ना, ये बनते तो अपने आप में बड़े फन्ने खां थे, इन्होंने अपने बड़े भाई की पूरी जो PMLN है उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया पाकिस्तान से। अब वो डेस्परेट वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका आज का एक बयान बड़ी जीनत बना टीवी चैनल में, जिसमें उन्होंने फिर एक दफा खुशामद की इंतहा कर दी। अब ये कोई आगे से कोई देखे ना, मुझे आप खुद बताइए, एक तरफ एजेंडा नैरेटिव वहां से सेट हो रहा है और दूसरी तरफ कहानी कोई नहीं। बेचारा क्या करे और यार। हाँ, तो लेकिन एक बावकार तरीका भी होता है, लेकिन बस तो अब इस सूरत हाल में जब आप हो तो अब हुकूमत डिलीवर भी नहीं कर पा रही। आज लोगों के इश्यूज जो जेर बहस मेरे ख्याल में सबसे ऊपर होने चाहिए, वो कॉन्वर्सेशन में आते ही नहीं है। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बात याद रखिए।